ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। ॐ वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुजश्यामलकान्तिचौरं शरणागतानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री महाभारत के खिल भाग हरवंश पुराण के अंतर्गत द्वितीय पर्व विष्णु पर्व में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के बाद में अब वृंदावन में आना हो गया है। अब यहाँ वृंदावन की जो लीलाएं हुई हैं उनका परिचय यहाँ देते हैं। वैशंपायन जी जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। उधर उग्रश्रवा सौती सूत रोमर्षण जी के पुत्र शौनक आदि ऋषियों को नैमिष में सुना रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन जन्मेजय, कदाचित् कदा कृष्णो कदाचित् तु तदा कृष्णो विना संकर्षणेन वै चचार तद्वनं रम्यं
काम रूपी वराननः। वैशंपायन कहते हैं कि एक दिन की घटना है। श्री कृष्ण बिना अपने बड़े भाई के साथ में, बलराम जी नहीं गए साथ में, आज भगवान कृष्ण अकेले निकल पड़े वृंदावन में। विचरण के लिए काक पक्षधरा श्रीमान श्यामः पद्मदले क्षणः। भगवान की शोभा। काक पक्षधरा, बाल बड़े बड़े हैं। वैसे काक पक्ष चोटी को भी कहते हैं, लेकिन सभी बाल बड़े हैं। काक पक्षधरा श्रीमान श्यामः, श्याम वर्ण है। पद्मदले क्षणः, कमल जैसे नेत्र हैं। श्रीवत्सेनो रसायुक्तः, उर पर, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का निशान है। श्रीवत्सेनो रसायुक्तः शशांक इव लक्ष्मणा। तो वो निशान ऐसा है, श्याम वर्ण है भगवान का। श्रीवत्स का निशान ऐसा लगता है जैसे चमक रहा हो। शशांक इव लक्ष्मणा, जैसे चंद्रमा में शश कहना चाहिए, वो खरगोश जैसी आकृति दिखती है, यानी स्पष्ट दिखने वाला। जैसे चंद्रमा श्वेत है, उसमें वो श्यामल दिखता है। यहाँ संपूर्ण श्यामलता है, उसमें चंद्रवत दिख रहा है। ये जो ये श्रीवत्स का चिन्ह है, ये कुछ ऐसा है कि कभी कभी इसमें माता यशोदा भी भ्रम में पड़ जाती थी। दूध पिलाते पिलाते, हमने पढ़ा है कहीं, माता भी दूध पिलाते पिलाते ये भ्रम हो जाता था, क्या दूध बहकर के यहां पर चला गया। इतना वो चमकदार चिन्ह है श्रीवत्स का। वो उसका वर्णन आया है। और वो बचपन का जो वर्णन है, नारद जी ने कहा है, एक बार दर्शन किए हैं, कि श्रुति मां परे स्मृति मां परे भारतम परे भजन्तु भव भीता। जो भव भीत हैं, संसार के चक्रों से डरे हुए हैं, वो जिस ब्रह्म को
वेद में ढूंढते हैं, स्मृति में ढूंढते हैं, पंचम वेद भारत में ढूंढते हैं, पौराणिक पुराण में ढूंढते हैं। अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। मैं इस समय उन नंद राज की वंदना करता हूं जिनके प्रभाव से पर ब्रह्म उसके आंगन में खेल रहा है। यस्यालिंदे परम ब्रह्म, इसके आंगन में वो पर ब्रह्म खेल रहा है। तो मैं उन नंद जी की वंदना करता हूं। अहम इह नंदम वंदे। ऐसी स्थिति में वही पढ़ा था, संभवतः वृंदावन चंपू में हुई हो, उसमें है कहीं कि यशोदा जी बार बार भगवान के अपने आंचल से मुंह से लेकर के और यहां तक पहुंचती हैं वक्षस्थल तक, कि क्या ये जो दूध पीता है ये फैल के मुंह से निकल कर यहां तक आता है। वो पहुंचती हैं बार बार। तो इस स्थिति में वो श्रीवत्स का चिन्ह है। हाँ, आनंद वृंदावन चंपू में है। वक्षसि दक्षिणे भागे मृणाल तंतु क्षोद सोदर सुभग सुस्निग्ध श्रीवत्साख्य रोम राज लक्ष्म लक्षयित्वा स्तन रस कण निपात विन्यास विशेषोयम इति पुनरपि मृदुतर चीन सिच्यांचलेनाप सारयन्ति यदा तन्नापसरति तदा किम अपि इदम महापुरुष लक्षणम इति चिंतयन्ति। श्री आनंद वृंदावन चंपू में आया है। वो कहते हैं कि जब वक्ष के दक्षिण भाग में, वाम भाग में नहीं, दक्षिण भाग में मृणाल तंतु के समान, कमलनाल के समान वो सुस्निग्ध श्रीवत्स नाम का जो लक्षण दिखाई पड़ता है, उसकी सुंदरता उसको देख करके स्तन रस कण निपात विन्यास विशेषा अयम इति। यशोदा जी सोचती हैं कि क्या स्तन कण मेरा जो गिर गया है, दूध जो यहाँ पर गिर गया है, इससे ये विशेष स्थिति बनी है। तो पुनरपि मृदुतर चीन सिच्यांचलेनापसरन्ति। मृदुतर चीन मुलायम अपना जो पहने हुए हैं कपड़ा झीना सा, उसको लेकर के अंचलेन अपसारयन्ति, उस आंचल से उसको पोंछती हैं। यदा तन नापसरत, जब वो नहीं निशान समाप्त तो होता है, तदा किम अपि इदम महापुरुष लक्षणम, तब वो सोचती हैं क्या यह कोई किसी महापुरुष का लक्षण है जो मेरे बालक में है। इस चिंतन से ऐसा वो चिंतन करती है। तो श्रीवत्स का चिन्ह कहने का तात्पर्य ये इस प्रकार से दिखलाई पड़ता है। वो सुंदरता है कि देखो पद्मा कर गोविंद की अमित छवि। पद्माकर जी का छंद याद आ गया। कि देखो पद्माकर गोविंद की अमित छवि, शंकर समेत विधि आनंद सो बाढ़ो है।
और झिझकत झूमत मुदित मुस्कात गही, अंचल को छोड़ दो हाथन सो आड़ो है। दोनों हाथों से माँ का आंचल पकड़े हैं। तो पटकत पाँव हो तो पैंजनी झनक रंच, पटकत पाँव हो तो पैंजनी झुनक रंच, नेक नेक नयनन सो नीर कन काढ़ो है। और आगे नंद रानी के तनिक पय पीवे काज, वो तेनी लोक ठाकुर सो ठुनकत ठाड़ो है। वो तेनी लोक आगे नंद रानी के तनिक पय पीवे काज, तेनी लोक ठाकुर सो ठुनकत ठाड़ो है। ये भाग्य है माता के, तीन लोक का ठाकुर, वो मात्र सुख यशोदा जी को मिला है। विभिन्न लोगों की अपनी अपनी हैं। ये सौभाग्य देवकी जी को नहीं मिला जिन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, ये यशोदा को मिला। इसका सराहना सभी ने की है मुक्त कंठ से। ईश्वर की कृपा होती है और उनका तो सब है कि देन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। अब्दुल रहीम खान काना ने लिखा है कि देन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। और उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत आप ही पंख पसारे। धन आवत आप ही हाथ पसारे। अब देव हंसे अपनी अपनी विधि के पर पंच न जात विचारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, सो नौबती बाजती नंद के द्वारे। बेटा प्राप्त हुआ है देव की वसुदेव को, पर दुंदुभी बाजती नंद के द्वारे। यही प्रारब्ध और भोग और सब मिलाकर के यही है। तो ये सुख, ये जिसका भाग्य हो प्रारब्ध हो उसको मिलता है। इस स्वरूप के दर्शन भी उन्हीं को होते हैं। जैसे अभी बताया नारद जी ने दर्शन किए, ऐसे द्वारका भगवान दुर्वासा जी ने भी दर्शन किए थे। दृष्टार्थिहारिमस बिंदु विराजमानम, संभवतः गर्ग संहिता में आया है। माता ने काजल लगा करके माथे पर वो टीका काला लगाते थे। दृष्टार्थिहारि, कहीं बच्चे को नजर न लग जाए। मस बिंदु विराजमानम, इच्छा हो आई भगवान को देख करके कुछ यहां भी भाव बनने लगता है। दुर्वासा जी ने भी
दर्शन किए हैं। मंजीर नूपुर रण नवरत्न कांची, श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम। वो बगनखा जो पहनाया जाता है। पूर्ण दृष्टातिहारि मसी बिंदु विराजमानम। जो देखने वाले की नजर न लग जाए वो माता काला टीका माथे पर लगा देती हैं, वो लगा है। और बंदे कलिंद तनुजा तटपाल केलिम। ऐसे भगवान का दर्शन किया है दुर्वासा जी ने भी। सुखदेव जी ने भी घुटनों के बल चलते हैं, जब कीचड़ से में सन के आते हैं, माता उठाती हैं दोनों को। तुम्हारा सुखदेव भी दर्शन करते हैं। ये सब ध्यान के लिए है। भगवान का ध्यान कैसे करोगे? ये सब आपने अपने घर में देखा है। सबके घर में भगवान आते हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। ये इसीलिए दिखा रहे, बाल लीलाएं इसीलिए सुना रहे। तो दोनों बालक जिस समय कीचड़ में लचपत आते हैं, तो तन मातरौ निज सुतौ घृणया सुनुवन्त्यो। वो दोनों माताएं कौन? रोहिणी और यशोदा। निज सुतौ अपने अपने पुत्रों को, घृणया सुनुवन्त्यो। घृणया शब्द यहां पर आता है। घृणा शब्द वास्तविक संस्कृत में इसका अर्थ दया है। घृणा का वास्तविक अर्थ दया है। जिस अर्थ में, रूढ़ी अर्थ में हम प्रयोग कर लेते हैं घृणा, जुगुप्सा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान होगा, जो जानकार हैं, भगवान सूर्य का मंत्र बोलते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी सूर्याय नमः। घृणी का अर्थ क्या है? दयालु, कृपा करने वाले। तो घृणिया यहां पर जो आया है वो वत्सलता का है सूचक, कृपा का, दया का सूचक है। बच्चे आ रहे हैं, जमीन में घिसटते, उठा लिया। पंकांग राग रुचिरौ, जिनके अंगों में पंक अंग राग लगा हुआ है, कीचड़ रूपी श्रृंगार हुआ है। उपगोई हदोर्भ्याम, माता विचार नहीं करती है, वैसे उठा लेती है गोदी में। याद होगा आपको रामचरितमानस में, धूसर धूरी भरे प्रभु आए, भूपति बिहसे गोद बैठाए। ये पंकांग राग जितना सुख देता है, अंगराग जो पंख रूपी अंगराग है बच्चे का, इतना सुख फिर नहीं मिलता है। श्री महाभारत के आज पर्व में शकुंतला दुष्यंत के संवाद में, यही मत्स्य पुराण में भी पूरा प्रसंग एक जैसा है, महाभारत में भी मत्स्य पुराण में भी। उसका एक श्लोक जिसको शांति पर्व में भीष्म पितामह ने भी उद्धृत किया है,
जीवन के दुखों को दूर करने के लिए या क्षणिक ही उससे शांति दिला दे, वो 3 वस्तुएं बताई हैं। वहां पर भी आया है। गोरजो धान्य धूलिश्च पुत्रस्य आलिंगने रजा विप्रपाद रजो राजन हंति दारुण दुष्कृतिम। भीष्म पितामह शांति पर्व में कहते हैं, गाय के चरणों की धूल, धान्य धूली, धान्य जब खलिहान में तैयार होता है, अनाज ओसाया जाता है, वो धूल जो उड़ती है, वो धूल। अपुत्रस्य आलिंगने रजा, पुत्र के अंग की लगी हुई धूल जो उसके आलिंगन में प्राप्त होती है। हंस दारुण दुष्कृतिम, चाहे जितना बड़ा कष्ट हो हरण कर लेती है। गरुड़ पुराण में भी है, गवाम रजो धान्य रजा पुत्रस्य अंग भवम रजा एतद रजो महासस्तम महापातक नाशनम। और क्या कहें। और आजकल यही पुत्रस्यांग भवम रजा प्राप्त नहीं होती। धूल देख कर कपड़े मेरे खराब कर देगा, पहले इसको नहलाओ तब उसको गोद लेंगे। अगर लग भी गई, पहली बात तो कंक्रीट के महल हो गए हैं, वहां धूल कहां रखी है। जिसके अंग में ये पंकांग राग नहीं लगता, उसके शरीर में बल नहीं होता। तो देख रहे हैं शारीरिक बल समाप्त हो रहे हैं। अब कहना चाहिए मानसिक बल भी समाप्त हो जाते हैं। मानसिक सोचने की, प्रेम की, श्रद्धा की स्थितियां सब समाप्त हो जाती हैं। तो ये आपको बताया कि पुत्र के आलिंगन की रज जो प्राप्त होती है, जो माताओं ने दोनों पुत्रों को अपने अपने उठाते हैं, रोहिणी जी, यशोदा जी, पंकांकराग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम दत्वास्तनम प्रपिबतोष्म मुखम निरीक्ष्य। अपना स्तन बालक के मुंह में देकर के उसका मुंह देखती हैं दूध पीते हुए। मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनम ययतुः प्रमोदम। जरा से मुस्कुराते हुए छोटे छोटे दांत दिखाई पड़ते हैं ऊपर के। मुग्धस्मिता, जो जरा सा मुस्कुराने पर वो दांत दिखलाई पड़ते हैं, उनका दर्शन करके ययतुः प्रमोदम, जो प्रसन्नता होती है वो फिर माताएं ही जानती हैं। और ये हम सबके समक्ष भी नित्य प्रति होता है। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई
और अन्य महापुरुष जो भी सुना, ये क्यों बाल लीलाएं सुनाते हैं? इस बाल लीला का केवल तात्पर्य ये है कि आपके घर में भी वही लीला हो रही है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। दृष्टि आपको देखने वाली चाहिए, वो जिस समय आपको प्राप्त हो जाएगी, बस वहीं ईश्वर वहीं है। कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही, जिसका स्पष्ट प्रहलाद जी ने करके दिखा दिया, खंबे से निकाल के दिखा दिया, कह दिया जड़ में ईश्वरता है तो वो वहां से निकलता है। स्तंभे सभायाम न मृगो न मानुषः, ये स्थिति करके दिखा दी। तो आपको देखने की दृष्टि चाहिए। आप जैसा चाहेंगे वो वैसा ही है। आप ये मत सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं, भक्त की इच्छा अनुसार ही भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान की सुंदरता का वर्णन वैशंपायन जी कर रहे हैं। मैं भी अपना लोभ संवरण नहीं कर पाया, इस कारण से कुछ बातें की आपके सामने। पवंड अवस्था है अब इस समय, तो ये तो सुंदरता का समय होता ही है। इस स्थिति में वन में कहीं गाते हैं, कहीं खेलते हैं, कहीं भ्रमण करते हैं। क्वचिद गायन क्वचिद क्रीण चंचूर्यंश्च क्वचित क्वचित पर्णवाद्यं श्रुति सुखम वादयंश्च क्वचिद वने। कहीं वंशी बजाते हैं, कहीं खेलते हैं, कहीं गाते हैं, भ्रमण करते हैं, कभी कभी पत्तों से ही बाजा बना लेते हैं। पर्णवाद्यम, पत्तों से ही बना करके बजाते हैं। गायों के बीच में रहते हैं, मधुर स्वर में गाते बजाते सब हैं। विहार इस प्रकार से वहां विहार करते हैं। वर्षा के समय में वर्षा भी होती है तो उसमें भी भीगते हैं। बादल गरजते हैं तो उसमें भी इधर उधर घूमते हैं। शाद्वलच्छन्न मार्गासु शिलेन्द्राभरणासु च। इतनी घास है कि मार्ग भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ता। कंदलामल पत्रासु स्रवंतीषु नवम जलम। वो जो छत्र जहाँ कहीं कहीं उगाए, जिसको धरती के फूल कहते हैं, आज की विशेष उसमें आ गया है, अब वो कहा जाता है मशरूम। जबरदस्ती उगाते हैं उसको, पहले वो भूमि पर ही उगता था। उसके जो छत्र हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के आभूषण हो। इस तरीके से स्थान स्थान पर ये भगवान ने ऐसे घूमते हुए वहां एक वृक्ष देखा। ददर्श विपुलोदग्रम शाखिनम शाखिनाम वरम। एक ऐसा पेड़ देखा है
बहुत ऊंचा है, सभी वृक्षों से बड़ा सा दिखाई पड़ता है। उस पर मोर नील चित्रांग वर्णश्चो सेवितम बहुभी खगई, बहुत से मोर पक्षी आदि वहां पर रहते हैं। फलई प्रवालैश्च घनई सेन्द्र चाप घनोपमम, लाल हरे फल जो उसमें लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष हो। न्यग्रोधम पर्वताग्राभम, न्यग्रोधम पर्वताग्राभम भाण्डीरम नाम नामतः दृष्ट्वा तत्र मतिम चक्रे निवासाय ततः प्रभु। वो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, इतनी सुंदर उसकी छाया थी। तो भगवान ने वहां पर रुकने का विचार किया। अपने मित्रों के साथ में भगवान वहां दिन भर रहे। तम क्रीडमानं गोपाला कृष्णं भाण्डीरवासिनम, वहां पर अपने गोपालों के साथ में खेलते हुए रमयन्ते स्म बहवो वन्यई क्रीडन कैस्तथा, वहां पर जो उपकरण हैं खेल के, वन्य हैं, जंगल में जो प्राप्त होते हैं वही सब उपकरण हैं, उनके साथ खेलते रहे, वहीं पर गाते हैं बजाते हैं, ये सब होता है। इसी प्रकार से कभी यमुना तट पर निकल जाते हैं। कदाचित् चारयन्नेव गाह सगोवृष भेक्षण, गाते बजाते हुए गायों को चराते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। जगाम यमुना तीरम लतालंकृत पादपम, जहां पर लताएं वृक्षादि हैं यमुना किनारे, वहां पहुंच गए। यमुना जी में उतरने के लिए सुतीर्थम स्वादु सलिलम ह्लादिनीम वेगगामिनीम, ह्लादिनीम वेगगामिनीम यमुनाम, जो प्रसन्नता पूर्वक बह रही थी, उनके पास में बहुत से घाट थे, मार्ग थे। तो एवातोद्यतैर वर्गैर वनामित पादपाम, तो एवातोद्य जल के जो कुंड थे, तो बात जैसे हवा जब चलती है तो वो भावरें पड़ने लगती हैं, उसी तरीके से वो जल के भावरें हैं, यानी वो कुंड दिखाई पड़ते हैं इधर से उधर तक। उनके वेग से हवा चल रही है, वायु भी चल रही है, वायु चल रही है और जल भी बह रहा है। उनके वेग से आसपास के जो वृक्ष हैं वो झोंके जैसे दिखाई पड़ते हैं। वहां पर बहुत से पक्षी, चक्रवाक, हंस, कारंडव आदि ये सब हैं। बहुत सुंदरता का वर्णन करते हैं वैशंपायन जी यमुना किनारे के दृश्य का। घूमते हुए ताम चरण से नदीम श्रेष्ठाम ददर्श हृदमुत्तमम, ऐसे ही नदी के किनारे चलते हुए
एक ददर्श हृदम उत्तमम, उत्तमम हृदम ददर्श, यानी एक बहुत बड़ा कुंड देखा उन्होंने। अच्छा, दीर्घम योजन विस्तारम, बड़ा था, योजन विस्तारम, एक योजन विस्तार में है। दुस्तरम त्रिदशैरपि, कहते हैं कि देवता भी उसका पार नहीं पा सकते थे। जो भी हो, कुंड बताते हैं तो होगा। जैसे आज भी कहते हैं भैया वहां मत जाओ, कुंड है, डूब सकते हो। तो उसी को बताने के लिए वैशंपायन जी कहते हैं ऐसा कुंड है जहां से देवता भी बचकर नहीं निकल सकते। क्यों? गंभीरम अक्षोभ्य जलम, बहुत गहरा कुंड है, अक्षोभ्य, क्षोभ रहित है, शांत है, इसलिए जान नहीं पड़ता बाहर से। निष्कंपमिव सागरम, कोई लहरें नहीं उठती हैं, जैसे मालूम पड़ता है बिल्कुल निष्कंप, कोई कंपन नहीं है, शांत है, समुद्र की भांति। अब ये सब क्यों बता रहे हैं? जुखोपसर्प्यम तीरेषु, उसके किनारे पर जाना, उपसर्प्यम दुखा, उसके पास पहुंचना दुखपूर्ण था, वहां कोई पहुंच नहीं सकता था। सर्पैर विपुलैर विलय, क्यों? कि उसके आसपास में सांपों के बिल थे। देखो आप, विशारणी भवस्याग्नेर धूमेन परिवेष्टितम, और उन नागों में, उन सर्पों में इतना जहर था कि वहां पर जहर के कारण धुआं जैसा उत्पन्न होता था। विशारणी भवस्याग्नेर धूमेन परिवेष्टितम, विष रूपी अग्नि का जो धुआं वहां से निकलता था, ऐसे नाग और सर्प वहां रहते थे। सारा कुंड व्याप्त था। अभोग्यम तत्पशु नाम ही, इस कारण से उसमें पशु भी जल नहीं पी सकते थे। अपेयम च जलार्थिनम, तो और किसी की तो बात ही क्या कहें, जल पी ही नहीं सकते थे वहां पर, अपेय था वो। उपभोग परित्यक्तम सुरैस्त्र श्रवणार्थिवी, इस कारण से जो तीनों समय स्नान करने वाले हैं, ऋषि कह लें, मुनि कह लें, सज्जन पुरुष कह लें, वो वहां पर जाते नहीं थे। परित्यक्तम, उपभोग परित्यक्तम, उपभोग ही छोड़ दिया था। कहते ऊपर से भी पक्षियों का निकलना असंभव था, उसके जहर का इतना प्रभाव था कि वो जल के पक्षी समाप्त हो जाता था या कुंड में ही गिर जाता था। ये स्थिति देखी, भगवान ने सोचा कि फिर यहां कौन है, ऐसा किसके प्रभाव से हो रहा है। विचार करते हैं, ईश्वर की ईश्वरता का दर्शन कराते हैं। ही इज ओमनिशिएंट, वो सर्वज्ञ है। वैशंपायन जी कहते हैं भगवान ने ध्यान किया, फिर उनको याद आया कि यहां पर काली नाग रहता है जो सर्प से शत्रुता करके और भाग के यहां छिपा, वो गरुड़ से शत्रुता रख करके आकर के यहां छिपा हुआ है, और उसी ने ऐसा, उसी का यहां पर पूरा परिवार है और उसने ही वातावरण ऐसा बना रखा है कि यहां कोई दूसरा ना आए।
तदस्य सर्पराजस्य, भगवान ने संकल्प किया, सोचा कि तद अस्य सर्पराजस्य कर्तव्यो निग्रहो मया, तो अब इसका निग्रहण मुझे करना पड़ेगा। ये विचार करके भगवान ने यहां पर वही विचार करते हैं कि मैं किस लिए आया हूं, धर्म संस्थापनार्थाय, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। एतदर्थम च वासोऽयं ब्रजेस्मिन् गोप जन्म च, मेरा आना, गोपों के बीच में रहना, ब्रज में आना, ये किस लिए है? इसीलिए तो है, धर्म संस्थापनार्थाय। निग्रहार्थम दुरात्मनाम, दुरात्माओं के निग्रह के लिए तो आया हूं मैं। इस प्रकार से भगवान ने सोचा और सोच करके नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ गए और उस शाखा से उसी कुंड में, कालीदाह जिसको कहते हैं, उस कुंड में छलांग लगा दी, दूर कूद गए। और ऐसे कूदे जैसे नहीं कि बहुत बड़े कोई पदार्थ जल में फेंका जाए तो ज्वार जैसा आ जाता है। तेन शब्देन संक्षुब्धम, कूदने के शब्द से जो आवाज हुई है, शब्द हुआ है, वो नागराज के कानों में पड़ा। सर्पस्य भवनम महत, वो सर्प का जो भवन था वो क्षुब्ध हो गया, जल खोल गया, उसका फैल गया इधर उधर, जो शांत था, अचल था। उदतिष्ठत् जलात् सर्पो, ये देख करके वो सर्प एकदम जल के ऊपर निकला। रोष पर्याकुलेक्षण, नेत्रों में क्रोधित होकर लाल लाल नेत्रों से आकर के पंचास्यः पावकोच्छ्वासः चलज्जिह्वोन्नलानना, 5 फन है उसके। पावकोच्छ्वासः, सांस ले रहा है, इतनी गर्म निकल रही है जैसे अग्नि निकल रही हो, बार बार जीभ निकालता है और ऐसा लगता है जैसे मुंह में ही इसकी आग भरी हो। पृथ्वी पंचभिर्घोरैः शिरोभिः परिवारतः, खूब 5 सिरों को हिला करके देख रहा था। जैसे ही इनको देखता है उसे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और उसने झपट करके इनको लपेट लिया अपने शरीर से। इस प्रकार से लपेट करके श्री कृष्ण को, और उसने बिल्कुल चारों तरफ से इस तरीके से लपेटा कि अंग प्रत्यंग भगवान के बंध गए। इधर बालकों ने जैसे ही देखा वो भाग करके उन्होंने घर पर सूचना की। एष मोहम गतः कृष्णः मग्नो वै कालिये हृदय, वो चिल्लाकर कहते हैं कि कृष्ण काली हृदय में
कूद गए, वहां सांप उसको डसना चाहता है। भक्ष्यते सर्पराजेन तदा गच्छत माचिरम, इसलिए चलो तुरंत, देर मत करो। सब भाग खड़े हुए वहां से। वहां संकर्षण जी आगे हैं, बलराम जी, और सब नंद यशोदा सब काली हृद के किनारे पर खड़े होकर के सब रो रहे हैं। स्त्रियां रो रही हैं, यशोदा जी रो रही हैं। कहते हैं कि अगर कृष्ण न बचे तो हम सब भी इसी में कूद जाएंगे। प्रविशामो न यास्यामो बिना दामोदरम ब्रजम। जितने भी गोप गणेश और ये गोप स्त्रियां हैं, माता यशोदा हैं, वो कहती हैं अगर कृष्ण को कुछ हो गया तो हम सब इसी में प्रवेश करें। इधर जब ये स्थिति देखी तो संकर्षण जी वो बिल्कुल परेशान नहीं है, किनारे खड़े हैं और वो वहीं से आवाज देते हैं। कहा कृष्ण 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 महाबाहो गोपानाम नंदवर्धन। अरे तुम तो आनंद देने के लिए आए हो कि शोक देने के लिए आए हो? अपने लोगों को शोक दे रहे हो। दम्यताम एष वै क्षिप्रम। अरे जो करने आए हो वो करो, इसका दमन करना है वो करो। सर्पराजो विषायुधा, ये विषवाला है और यहां पर ये सबको कष्ट दे रहा है, तो इसका दमन करो। क्षिप्रम, तुरंत। इमोनो बांधवास्तात त्वाम मत्वा मानुषम विभो। देखो यहां पर ये सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ये तुम्हें मनुष्य जानते हैं, ये नहीं जानते। वास्तविकता केवल मैं जानता हूं यहाँ, इसीलिए मुझे कोई चित्त में उद्विग्नता नहीं है। और पर ये तो सब मानव हैं जो ये सब रो रहे हैं, ये तुम्हें अपना बालक समझते हैं। मत्वा मानुषम त्वाम विभो, ये तुमको भी मनुष्य बालक समझ रहे हैं। तो परिदेवंत करुणम सर्वे मानुष बुद्धिया, इसी कारण से ये सब यहाँ पर रो रहे हैं। तच्छ्रुत्वा रोहिणेयस्यो, रोहिणेय संकर्षण बलराम जी की बात सुनकर के वाक्यम संज्ञा समेरितम, बात को समझ करके सांकेतिक बात हुई है। संकर्षण जी ने ये संकेत में बात कह दी कृष्ण से कि क्या कर रहे हो, करोगे भी, अगर देर कर दी तो इनका प्राणांत तो हो जाएगा, फिर और भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बस मर्यादा बनी रहे ऐसा कार्य करो। विक्रम्या स्फोटयद बाहु भित्वा तन्नाग बंधनम। जैसे ही सुना भगवान ने अपने बाहें फटकानी पराक्रम दिखाया और बंधन से मुक्त हो गए। और वहीं से उछाल मार के नाग के सिर पर खड़े हो गए। तस्य पद्भ्यामथाक्रम्य भोगराशिम जलोत्थितम। उस भारी शरीर वाले नागराज के सिर पर खड़े हो गए।
शिरस्तु कृष्णो जग्राह स्वहस्ते नाम्य चो। चढ़े हैं तो उसका हाथ से पकड़ के फर नीचे किया और कूद के ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही ऊपर चढ़े हैं कृष्णो ननर्त रुचिरांगदा, और नाचना प्रारंभ कर दिया। नाचने से स्थिति वो बनी है कि उसके संपूर्ण फण घायल हो गए। आस्य ही सरुधिरोद्गारई, मुंह से खून गिरने लगा उस सर्प के। कातरो वाक्यम अब्रवीत, अब कातर हुआ कि अब यहां कोई बस नहीं है। तब वो नाग बोलता है कि प्रभु आपने मेरा दमन कर दिया। अविज्ञानान्मया कृष्ण, मैं जानता नहीं था। रोषोयम प्रदर्शिता, इसी कारण मैंने आपको अपना क्रोध दिखलाया। दमितो हम हत विषो, आपने मेरा दमन कर दिया, मेरा संपूर्ण विश्व नष्ट हो गया। वशगस्ते वरानन, मैं आपके वश में हूं, अब आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। मुझे जीवन जीवितम में प्रदीयताम, मुझे जीवन दान दीजिए। श्रीमद् भागवत में आया है कि नाग पत्नियों ने प्रार्थना की है। वहां पर नाग पत्नियों ने कहा है कि मेरे पति को जीवन दान दीजिए। वहां नाग पत्नियों ने मांगा है और यहां पर ये स्वयं मांगता है। नाग पत्नियां कहती हैं कि न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन, ये आपने न्याय किया, अच्छा किया। इसने पाप किया है, यहां पर किसी को जल नहीं पीने देता है, आपने इसका दमन किया, अच्छा किया। और इतना सब कहकर के अंत में वो कहती हैं कि अनुग्रहणीश्व भगवन प्राणां त्यजति पन्नगाः, भगवान इस सर्पराज पर दया करो, ये इसके प्राण निकल जाएंगे। प्राणां त्यजति पन्नगाः, ये प्राण छोड़ना चाहता है, इतना घायल हो चुका है, इतना मृत प्राय हो गया है। स्त्रीणाम नः साधुशोच्यानाम, हम इसकी स्त्रियां हैं तो पति प्राणा प्रदीयताम, मेरे पति के प्राण छोड़ दो, हम प्रार्थना करते हैं। पति प्राणा प्रदीयताम, तो ये वहां पर उसने स्त्रियों ने की है। यहां पर वो सर्प स्वयं कहता है कस्यवा वशताम यामी जीवितम में प्रदीयताम, आपके तो वश में है ही, आप बताओ मैं और किसके बस में हो जाऊं। वो डरता है ना का, इनका ही वाहन गरुड़ है, क्या गरुड़ के पास फिर से जाना पड़ेगा? इससे अच्छा तो मरना है तो कहीं भी मरना है। फिर भी वो हाथ जोड़ता है कि मुझे प्राणदान दीजिए, बस इतने बात में ही सब कुछ हो गया। उसके बाद प्राणदान आप दे दीजिए, अभयदान दे दीजिए, फिर जहां बताइए मैं चला जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम यहां से छोड़ करके समुद्र में जाओ। उसमें कहीं आया है रमणक द्वीप, वहां पर भेजा है इसको, कहा वहां चले जाओ। तब इन्होंने सर्पराज ने कहा कि आपके वाहन जो गरुड़ हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे
पैरों के निशान तुम्हारे ऊपर जो पड़ गए हैं, गरुड़ से तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। मत्पदानिचते सर्प दृष्ट्वा मूर्धा सुसागरे, वहां सागर में रहते हुए मेरे पैरों के चिन्ह जिस समय गरुड़ तुम्हारे सिर पर देखेंगे, गरुड़ः पन्नग रिपुस्त्वयि न प्रहरिष्यति, वो पन्नग रिपु जो हैं सर्पों के शत्रु जो गरुड़ जी हैं, वो भी तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, कोई प्रहार नहीं करेंगे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा से वो कालीनाग अपने सपरिवार वहां से लेकर के उस हृदय को, उस सरोवर को छोड़ करके वहां से चला गया। तब से वो काली हृदय का जल स्वच्छ हो गया और वो जल पीने लायक हो गया, वहां सब लोग जाने लगे। जाता शिव जला सर्वा यमुना मुनि सेविता, अब संपूर्ण यमुना जल स्वच्छ हो गया, कोई स्थान ऐसा नहीं, यही एक स्थान ऐसा था जो जल इसका विस्मिश्रित हो गया था, ये भी इस प्रकार से यहाँ पर स्वच्छ हो गया और यहाँ पर सब गायें और पशु पक्षी सब जल पीने लगे। सब ने भगवान की यहाँ पर स्तुति की है। एवं ते विस्मिता सर्वे स्तुवन्ता कृष्णमव्ययम् जगमुर्गोपगणास्पोषम देवाश्चैत्ररथम यथा। सब लोग यहाँ पर भगवान की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को गए हैं। इस प्रकार से भगवान ने इसका यहाँ पर दमन किया, काली का। कहते हैं इसके बाद में एक दिन इसी वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही ब्रज में चर्चा चल रही थी कि इंद्र की यज्ञ होनी है, इंद्र के लिए यज्ञ होनी है, उसके विषय में बातचीत चल रही थी। इस बीच में बलराम जी ने धेनुकासुर, उसी भांडीर वन के आसपास में धेनुकासुर का वध किया। तालवन में प्रलंबासुर का वध हुआ। यहीं इन दोनों को बलराम जी ने मारा है। तभी ये विचार चल रहा था कि इंद्र की यज्ञ होनी चाहिए। भगवान ने पूछ दिया कृष्ण ने कि इंद्र की यज्ञ कैसी होती है। तो जो वृद्ध थे उन्होंने कहा कि बेटा तत्र वृद्ध तमस्वेको, जो सबसे बूढ़े थे, उन्होंने बताया गोपो वाक्यम उवाच। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा इसलिए होती है कि वे ही वर्षा ऋतु के अध्यक्ष हैं। इन मेघ जो जल बरसाते हैं इनके वो स्वामी हैं और वही जल बरसाते हैं। उनकी ही कृपा से हमको जल प्राप्त होता है, जिससे घास, अन्न ये सब उत्पन्न होता है। हमारी गायें वही खाती हैं, वही अन्न हम भी सेवन करते हैं। इस कारण से हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम उनकी यज्ञ करते हैं और उनको हम भोग लगाते हैं। और ये वर्षा का समय चल रहा है, तो जो हमें ये जल देता है उसके प्रति
कृतज्ञता प्रकट करना भी तो हमारा धर्म है। इस कारण से ये होता है। ये जब उसने कहा ब्रजगोप ने, तो भगवान बोले, कृष्ण ने कहा कि बाबा वयम वन गोचरा गोपा, वयम वन चरा गोपा, कि बाबा फिर इस तरीके से तो हम गोप गण जो हैं, गाय पालने वाले, ये वन में रहते हैं। सदा गोधन जीविना, और गाय ही हमारी जीविका का आधार हैं। गावोस्मद्दैवतम विद्धि, तो गाय ही हमारा देवता है। हमारे जीवन का आधार गाय है। इस कारण से तो देवता फिर हमारी गाय हुई। गिरे यश्च वनानि च, और गायें इस पर्वत पर रहती हैं, इस वन में रहती हैं, तो इनके देवता ये इनके आश्रित हैं। गिर के आश्रित और वन के आश्रित हैं। तो हमारे लिए तो अब देवता यही हैं। मेरी गायें मेरे देवता हैं, ये वन मेरा देवता है, ये गिरिराज मेरा देवता है, गोवर्धन जी ये भी मेरे देवता हैं। कर्षुकाणाम कृषिर्वृत्ति, हम लोग तो किसान हैं, तो कृषि वृत्ति है इनकी। पर्ण्यम विपणि जीविनाम, ये सब कृषि गौरक्ष वाणिज्यम गीता में आया है, ये वैश्यों की है आजीविका। तो कहा पर्ण्यम विपणि जीविनम, बाजार करना, उससे व्यापार कर्म से जीवन निर्वाह करना, ये वैश्यों की जीविका है। गावोस्माकम परावृत्ति, और परम वृत्ति हमारी अच्छी, सबसे अच्छी वृत्ति गोरक्षणम, गायों की रक्षा करना है, इनका पालन करना है। गावोस्माकम परावृत्तिर एतत् त्रैविध्यमुच्यते, ये हमारी जो बताई गई है व्यवस्था, उसके 3 विभाग हैं, कृषि, गोरक्ष और वाणिज्यम। 3 वृत्तियां हैं वैश्य की। तो इस प्रकार से उन्होंने भूमिका बांधी और कहा कि हम सब तो इस गिरिराज के आसपास होकर के इनके आश्रित हैं। जितनी भी भूमि है सब है तो इन्हीं की, तो क्यों न इनकी ही पूजा की जाए। हम लोग तो इनके आश्रित रहते हैं। इस प्रकार से जो भूमिका भगवान ने बांधी, आप जानते हैं इनके भक्त नारद हैं, वो भूमिका बांध देते हैं कि व्यक्ति इनकार नहीं कर पाता है, तो आज भगवान स्वयं भूमिका बांध दी और ऐसी भूमिका दी है कि कारयिष्यामि गो यज्ञम बलादपि न संशयः यद्यस्ति मयि वह प्रीतिर यदि वा सुहृदो वयम। कहा तो फिर बाबा आज अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो चाहे मेरा हट समझ लीजिए, चाहे जो कुछ समझ लीजिए, अब गिरिराज का ही यज्ञ करूंगा मैं, बलादपि, जबरदस्ती आपसे भी करवाऊंगा, हठ पूर्वक गौयज्ञ करवाऊंगा। गावो हि पूज्या सततम सर्वेषां नात्र संशयः यदि सामना भवेत् प्रीतिर् भवतां वैभवाय च एतन्मम वचस्तथ्यं क्रियताम विचारितुम्। यदि सामना भवेत् प्रीति ही, ये हम कहते हैं साम भाव से,
आपके सामने कह रहे हैं, प्रेम भाव से हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे कि मेरी बात मान लो। भवताम वैभवाय च, आपकी मान रक्षा हो जाएगी। इसलिए हम सामना वाणी बोल रहे हैं। साम दाम दंड भेद, साम मतलब मधुर वाणी, हाथ जोड़ने वाली वाणी, उससे बात कह रहे हैं मान लो। पहले कह दिया हट से करवाऊंगा, अब कहते हैं मान लो बाबा। जैसा हम कहते हैं वचन सत्यम क्रियताम अविचार, बिना विचारे मानो, करो कल्याण होगा। ऐसी बात कही लाला ने, मन वाली बात कहा होगा। गो यज्ञ और गिर यज्ञ सब होगा, आयोजन कर दिया, होने लगा। गोपों ने कहा कि तुमने जो अमानुषिक कृत्य करके दिखाए हैं बचपन से लेकर के, शकट भंग से लेकर पूतना से लेकर के कालीजय से लेकर के प्रलंबासुर और इनका सबका जो किया है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, जो होगा देखेंगे। इसका प्रभाव पर सबने वो बात मान ली। इंद्र की यज्ञ स्थगित हो गई, बीच में यह यज्ञ प्रारंभ हो गई। सब पकवान बना करके लेकर के गिरिराज का पूजन हुआ और गिरिराज ने मूर्तिमान होकर के आज ये सब स्वीकार किया। यजनान्ते तद अन्नम तु तत् पयो दधिचोत्तमम् मांसम च मायया कृष्णो गिरिर्भूत्वा समश्नुते। भगवान ने स्वयं ही रूप धारण करके गिरिराज का तद अन्नम, जो अन्न भोग के लिए तैयार किया गया था, सब दूध दही फल आदि उनका रस भगवान ने सब ग्रहण कर लिया। कृष्णः गिरिर्भूत्वा समश्नुते, भगवान ने ही गिरिराज का रूप धारण करके सब स्वीकार कर लिया वो, और कहा कि संतृप्तोस्मि इति दिव्येन रूपेण प्रजहास वै, और कहा कि मैं आज तृप्त हो गया, इस तरीके से अट्ठास करके। सब लोग देखते हैं देवता आज मूर्तिमान होकर के समक्ष आ गया, इस तरीके से प्रसन्न हो गया, सभी प्रसन्न हुए हैं। ये स्थिति जैसे ही इंद्र को मालूम हुई, इंद्र ने अपना कोप दिखलाया, संवर्तक मेघों को भेज करके वर्षा प्रारंभ कर दी। इस स्थिति में समुद्रम में निरेतम ही खमारूढ़ चक्षुषा, ये बादल ऐसे आए हैं, ये मालूम पड़े जैसे आकाश में बादल नहीं, समुद्र ही उमड़ा हुआ चला आ रहा है जल लेकर के, और इतना जल गिरा है कि कहीं पर खड़े होने के स्थिति नहीं रह गई। सब घबरा करके पाहि पाहि महायोगिन कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण रक्षा करो।
कहते हैं कि सचिंतयित्वा संरब्धो दृष्टो योगो मयेति च आत्मानम आत्मना वाक्यम इदम ऊचे प्रियम वदः। भगवान ने अपने मन में विचार कर लिया कि अब मुझे अपने योग का ही लेना पड़ेगा सहारा। चलो ये भी दिखलाएंगे। भगवान ने इंद्र के प्रति क्रोध करके साध्रता संगतो मेघैर गिरि सव्येन पाणिना, भगवान ने उस पर्वतराज को, गोवर्धन को उठा लिया। सध्रता, वो पर्वतराज जो संगतो मेघैर, बादलों से छूता दिखाई पड़ रहा था, भगवान ने उसे उठा लिया। तो उखाड़ने पर उसकी शिलाएं इधर उधर फैलती हैं, गिरती हैं, फिर भी भगवान ने उठा करके भगवान ने बीचों बीच में खड़े होकर के अपने हाथ पर उसको धारण किया है। उस भयंकर वर्षा में किसी ने कुछ नहीं देखा। प्राण बचाने की स्थिति में सब गोपियां और गायें सब उसी के अंदर घुस गए, सब नीचे आ गए उसके। ऐसी स्थिति में निवेश तम करे शैलम तोलयित्वा सस्मितम प्रोवाच गोप्ता गोपानाम प्रजापतिरिव स्थितः। भगवान हाथ पर खड़े हुए संतुलित कर लिया पर्वत और सबको मुस्कुरा करके बोले, अब एतद्देवैर संभाव्यम, तुम्हें लगता होगा कि ये देवता नहीं कर सकते, पर मैंने किया है। दिव्येन विधिना मया कृतम गिरिग्रहम गोपा निर्वातम शरणम गवाम। फिर भी मैंने दिव्य विधि से यहाँ पर तुम्हारे सबके रहने के लिए नीचे स्थान बना दिया, शरण लेने योग्य बना दिया। सब लोग यहाँ पर रहो। इस प्रकार से भगवान ने सबको वहां पर शरण दी। जब 7 दिन रात बीत जाने पर भी इंद्र का समस्त जो कर सकते थे वो निष्फल हो गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो वहां से, सारा प्रयत्न निष्फल हो गया। निवृत्ते सप्तरात्रे तो निष्प्रयत्ने शतकृतौ गताभ्रे विमले व्योमनि दिवसे दीप्त भास्करे। तब जाकर के 8वें दिन बादल साफ हुआ, आकाश निर्मल हुआ, सूर्य देव के दर्शन हुए। ऐसी स्थिति में अब गायें सब निकल के बाहर आई उस गर्त से, गोप भी निकलकर बाहर आए। कृष्णोपितम गिरिश्रेष्ठम स्वस्थाने स्थावरात्मवान प्रीतो निवेशयामास शिवाय वरदो विभु। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने वो पर्वत भी वहीं स्थापित कर दिया जहां पर वो था। इस प्रकार से अब जब ये स्थिति कृष्ण की देखी है तो अब इंद्र को पता चला, जानता था यद्यपि भगवान का अवतार हुआ है, संपूर्ण सभा में निश्चय हुआ था कि वहां जाना है,
देवता भी सब अपने अंश से आएंगे। और फिर भी इंद्र को गर्व हो गया कि मैं कुछ हूं। भगवान ने वो गर्व भंग कर दिया। इंद्र यहां शरण में आते हैं, स्तुति करते हैं भगवान का। गवाम इंद्र, कहा आप गायों के इंद्र हैं, गोपों के इंद्र हैं, इसलिए आप आज से गोविंद कहे जाएंगे। इनका अभिषेक किया, गोदूत दुग्ध से कामधेनु ला करके अभिषेक करके इनका सम्मान किया, अपनी क्षमा मांगी। मुझसे भयानक भूल हो गई प्रभु, अब नहीं होगा ऐसा। भगवान ने कहा कि अपने मर्यादा में रह करके त्रिलोकी का पालन करो, अन्यथा फिर यही स्थिति होती है कि मैं जिस पर इंद्र से स्पष्ट कहा, श्रीमद् भागवत में आया है कि इंद्र जिस पर फिर मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं। ये तो गर्व की बात रही। बलि के प्रसंग में आया, ब्रह्मा जी के सामने कहा है तज विशो, उसका धन आज संपत्ति सब कुछ मैं ले लेता हूं। तो इस प्रकार से यहां पर इंद्र को आदेशित किया है। और इंद्र ने चरणों गिर करके कहा है कि महाराज अब मेरा काम है थोड़ा सा, मैं आपके सभी आज्ञाओं का पालन करता हूं। आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूं जो मैंने यहां पर आपके प्रति अपराध किया है। और भगवान, मैं या मेरे अंश से या मेरा पुत्र कह लीजिए, वह अर्जुन है। पितृस्वसरि जातस्ते, तुम्हारी बुआ से ममांशो अहम इव स्थितः, वो मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल ठीक मेरे जैसा ही है जो तुम्हारी बुआ के यहाँ कुंती के यहाँ उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम है अर्जुन। सते रक्ष्यश्च मान्यश्च सख्ये च विनियुज्यताम, इसलिए महाराज उसकी रक्षा कीजिएगा। मैं आपसे इतना मांगता हूं, तो मेरा अंश है। मान्य सत्य रक्ष्यश्च मान्यश्च, उसकी रक्षा करना सब ओर से। सखी च मान्यश्च सख्य, उसको सखा मानना। विनियुज्यताम, इस प्रकार से उसके साथ में व्यवहार करना, सखा बना लें अपना उसको। आपको याद होगा रामावतार में इंद्र का अंश बाली था, वो मारा गया था। सूर्य का अंश सुग्रीव था, वो भगवान का सखा हुआ। इंद्र ने आज यहां पर वही मांगा कि महाराज ऐसा धोखा न हो जाए। तो यहां क्या हुआ, यहां उल्टा हो गया। आज इंद्र का अंश अर्जुन सखा हुआ और सूर्य का अंश कर्ण विपक्षी हो गया। सभी हिसाब किताब यहां तक बराबर किए गए हैं, किसी का कुछ छूटा नहीं, कर्ज नहीं छूटा, यहां पर ऋण शेष नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने सभी ऋण यहां पर चुकाए हैं। इंद्र ने कहा कि महाराज ये है, आपको करना पड़ेगा। भगवान ने यहां पर उनको आश्वासन दिया इंद्र से, और कहा तद गच्छ त्रिविधम त्रिदिवम शक्र सुखाय त्रिदिवौकसाम, तुम इंद्र जाओ स्वर्ग में और सबको प्रयास करो, सबको किसी को कष्ट न हो, सबको सुख देना। न अर्जुनस्य रिपुः कश्चिन ममाग्रे प्रभविष्यति,
मेरे समक्ष अर्जुन का कोई शत्रु जीवित नहीं रहेगा। अर्जुनार्थे च तान् सर्वान् पांडवान् अक्षतान् युधि कुंत्या निर्यातयिष्यामि निवृत्ते भारते मृधे। इंद्र, मैं कुंती के 5 पुत्रों को सुरक्षित भारत युद्ध के पश्चात बुआ कुंती को सौंपूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। 5 पुत्र सुरक्षित उसके मैं सौंप दूंगा महाभारत युद्ध के बाद, सकुशल लौटाऊंगा। यच्च वक्ष्यति मां शक्र तनूजस्तव सोऽर्जुन। तुम्हारा पुत्र जो अर्जुन है वो मुझसे जो भी मांगेगा, जो भी कहेगा, यच्च वक्ष्यति, जो भी कहेगा, भृत्यवत् तत् करिष्यामि, मैं उसका नौकर की तरह उसकी समस्त आज्ञा का पालन करूंगा। तब स्नेहेन यंत्रितः, आपके स्नेह से यंत्रितः परिचालित हो रहा हूं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने कहा वो मेरा अंश है, वो जो भी कहेगा वही होगा, वही मैं करूंगा। भृत्यवत् तत् करिष्यामि, नौकर के समान आज्ञा का पालन करूंगा मैं। इस प्रकार से सत्यसंधस्य तच्छ्रुत्वा प्रियं प्रीतस्य भाषितं कृष्णस्य साक्षात् त्रिदिवं जगाम त्रिदशेश्वरः। भगवान सत्यसंध हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं। भगवान ने इंद्र के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है, इस वाणी को सुनकर के इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और यहाँ से प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र के गर्व का खंडन हुआ। ये लीला वैशंपायन जी ने जन्मेजय जी को सुनाई है। अब मैं प्रसंग को यहीं, समय हो चुका है, स्थगित करता हूं और इसके आगे का प्रसंग हम रासलीला इत्यादि संक्षेप से वर्णन है और अन्य असुरों का भी यहाँ पर जो वर्णन है, और संभवतः कंसवध भी आएगा। ये सब प्रसंग फिर हम कल आपको सुनाएंगे। आज के प्रसंग में यही 2 बातें मुख्य थीं जो हमने आपको विस्तार से सुनाई, काली निग्रह और इंद्र गर्भहरण, और संक्षेप में बाकी शेष बातें की हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।